शवाहिद सामने आए हैं कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ अमरीका और कनाडा की तरह पाकिस्तान में भी शहरियों के कत्ल में मुलव्विस है। बरतानवी अखबार गार्डियन ने एक बड़ी तहकीकाती रिपोर्ट शाये की है, जिसके मुताबिक 3 साल से पाकिस्तानी सरजमीन पर भारतीय इंटेलिजेंस कार्रवाइयाँ जारी हैं। भारतीय एजेंसी मनसूबाबंदी से सिर्फ पिछले साल यानी 2023 में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पे दर पे कत्ल की पुरअसरार कार्रवाइयों में 15 अफराद को 15 मुख्तलिफ केसों में गोलियां मार के हलाक किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से अब तक पाकिस्तान में 20 लोगों को कत्ल किया जा चुका है। गार्डियन की रिपोर्ट में कहा गया है कि इन हलाकतों की मनसूबाबंदी इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी स्लीपर सेल्स ने की, जो किसी दूसरे मुल्क से ऑपरेट कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में इन कार्रवाइयों में इजाफे की वजह से स्लीपर सेल्स की बढ़ती हुई सरगर्मियां हैं। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी ने अपने हदफ को कत्ल कराने के लिए पाकिस्तान में मकामी मुजरमों या अफगान शहरियों को लाखों रुपए अदा किए। अहदाफ हासिल करने के लिए गरीब पाकिस्तानियों और जहादियों को भी वर्गलाया गया। उन्हें यकीन दिलाया गया कि वो दुश्मनों का सफाया कर रहे हैं। पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद गाजी ने इस साल जनवरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि हमारे पास पाकिस्तानी सरजमीन पर कत्ल के 2 वाक़यात में भारतीय इंटेलिजेंस के मुलव्विस होने के मुस्तनद शवाहिद मौजूद हैं। उनका कहना था कि दोनों वाक़यात में उजरती कातलों को रकम देकर कत्ल कराया गया। सेक्रेटरी खारजा के मुताबिक ये उस तरह की कार्रवाइयाँ हैं जैसी भारत ने अमेरिका और कनाडा में की, जिन्हें भारत में हेडक्वार्टर से कंट्रोल किया गया, रॉ के हेडक्वार्टर से। उनका कहना था कि मुस्तकबिल में भी ऐसी कार्रवाइयाँ होना खारिज अज़ इम्कान नहीं। पाकिस्तान से पहले अमेरिका और कनाडा दोनों अपनी सरजमीन पर इंडियन एजेंट्स की जानिब से कत्ल की कोशिश करने का इल्ज़ाम लगा चुके हैं। कनाडा ने भारतीय हुकूमत पर पिछले बरस जून में वैंकूवर के करीब एक कैनेडियन सिख रहनुमा को कत्ल में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम आयद किया था और सख्त एक्शन लेते हुए सितंबर में दारुल हुकूमत ओटावा में तैनात नई दिल्ली के इंटेलिजेंस चीफ को मुलबदर कर दिया था। इसी तरह पिछले साल नवंबर में फाइनेंशियल टाइम्स ने खबर दी थी कि अमेरिका ने अपनी सरजमीन में एक सिख अलहदगी पसंद रहनुमा को कत्ल करने की साजिश नाकाम बना दी है और नई दिल्ली के इस मंसूबे में मुलव्विस होने पर भारत को भी तंबीह की गई है। दिलचस्प बात यह है कि भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ बराह रास्त भारतीय वज़ीर आज़म के ऑफिस के मातहत काम करती है और गार्डियन के हालिया इंकशाफात उस वक्त सामने आए हैं जब इस माह नरेंद्र मोदी तीसरी मुद्दत के लिए इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं। गोया कि इसके कुछ सियासी इम्प्लिकेशंस भी हैं। इस मौजू पर बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी एजाज़ सैयद, जो इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ सैयद साहब। ये बताइएगा कि ओवरऑल ज़ाहिर है कि ये इसकी कुछ गोशे हमारे सामने आते रहे हैं, मगर जितनी बड़ा ये कि इसका फुटप्रिंट है इन वाक़यात का, इस दहशतगर्दी का, भारत और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी की जब भी बात होती है तो कभी हम टीटीपी से उसको जोड़ते हैं, कभी बलूचिस्तान के नेशनलिस्ट मूवमेंट से जोड़ते हैं, इस किस्म की दहशतगर्दी में उसके हाथ ढूंढते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान के शहरों में एक एक शहरी को चुन चुन के जो कत्ल किया गया और तकरीबन 20 से ज़ायद लोगों को कत्ल किया गया, ये तो एक बहुत मैसिव कार्रवाई है। ख़ास तौर पर जो गुज़श्ता साल हुई, यानी कि 2023 के अंदर 15 मुख्तलिफ वाक़यात में 15 पाकिस्तानी शहरी जो हैं कत्ल किए गए। 1-2 केसेस की तो हमें सुराग मिला, लेकिन ओवरऑल शायद हमारे पास पूरी तस्वीर नहीं है, या है तो ज़ाहिर है कि अभी अवाम से शेयर नहीं हुई है। कामरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान साहब, ये जिन शहरियों को पाकिस्तान में कत्ल किया जाता रहा है उनके बारे में तवातर से पाकिस्तान मीडिया भी रिपोर्ट करता रहा है। मिसाल के तौर पे जो कराची में किलिंग्स हुई थी उसके बारे में पाकिस्तान के मीडिया ने बड़ी तफसील से रिपोर्ट किया था। मैंने ख़ुद रिपोर्ट किया था, आपके प्रोग्राम में हमारी डिस्कशन भी हुई थी कि किस तरीके से जो प्लेन हाईजैक हुआ था, भारतीय प्लेन हाईजैक जो हुआ था अफ़गानिस्तान में दिसंबर 1999 में, तो उसमें वो जो लोग मुलव्वस थे उनको टारगेट किया गया था। फिर इसी तरह आज़ाद कश्मीर में किलिंग्स हुई थी। असल कामरान साहब मामला यह है कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वहाँ पर जो चीज़ें रिपोर्ट होती रही हैं उसको इंटरनेशनल अहमियत नहीं दी जाती रही। उसकी वजह यह है कि उस वक्त ये इंटरनेशनल एजेंडा पर मौजूद नहीं था। जब ये मामला कनाडा में हुआ या अमेरिका में मामला हुआ तो अब इंटरनेशनल मीडिया को ये याद आ गया कि ये तो पाकिस्तान में भी ये कार्रवाई होती रही है, और फिर उन्होंने अपने नुमाइंदों की ड्यूटी लगाई और जो पहले से मौजूद डाटा है उसकी बुनियाद पे उन्होंने एक स्टोरी बनाई जो कि ज़ाहिर है बड़ी कंप्रीहेंसिव स्टोरी है। तो ये वाक़यात कोई आज के नहीं है और ये इन्होंने तो 3 साल का डाटा दिया है। ये कामरान साहब आपको याद होगा जब आप खुद
द न्यूज़ इंटेलिजेंस यूनिट में होते थे, 90s की बात कर रहा हूँ मैं, और फिर बाद में 20s में, तो ये चीज़ें रिपोर्ट तब भी होती थी, तब भी ये कार्रवाइयाँ हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस इधर करती थी और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के ऊपर उधर से इल्ज़ाम आता था कि उधर कोई कार्रवाइयाँ हुई हैं तो ये कार्रवाई पाकिस्तान ने की है। लेकिन कामरान साहब, ये तो एक जिसे कहते हैं ना सिम्टम है, बीमारी ये नहीं है। हमें बीमारी की तरफ जाना चाहिए जो बड़ी अहम है। बीमारी कामरान साहब ये है कि जब आईएसआई का कोई चीफ बनता है या इंटेलिजेंस ब्यूरो पाकिस्तान का कोई चीफ बनता है तो वो दुनिया की तमाम अपनी जो काउंटर पार्ट्स एजेंसीज़ हैं, इस रीजन की काउंटर पार्ट एजेंसीज़ हैं, उनसे बात करता है, लेकिन वो हिंदुस्तान की एजेंसी से बात नहीं करता। आईएसआई चीफ रॉ चीफ से बात नहीं होती, रॉ चीफ आईएसआई से नहीं बात करता, भारतीय आईबी पाकिस्तानी आईबी चीफ से बात नहीं करती। पाकिस्तान की मिलिट्री और हिंदुस्तान की मिलिट्री का एक पुराना मैकेनिज्म है, डीजीएमओ टू डीजीएमओ, एक रूटीन की बात होती है, लेकिन बाहमी कॉपरेशन नहीं है। पाकिस्तान की सरकार का और हिंदुस्तान की सरकार का बाहमी अदम जो एतमाद है वो है। तो जब तक ये दोनों मुल्कों की बातचीत नहीं होगी, ये इस तरह के वाकयात पाकिस्तान में होते रहेंगे और हिंदुस्तान भी जो वहां पर वाकयात होंगे उनका इल्जाम जो है पाकिस्तान के इदारों पर और पाकिस्तान पर लगाता रहेगा। एक ये पहलू है और दूसरी चीज़ ये कि बहरहाल ये चैलेंज है ना हमारे लिए भी, हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए भी, कि हमारी सरजमीन पे एक दो नहीं मतलब दर्जनों वाकयात हो गए हैं और जो कि बहुत ही तशवीश की बात है कि हमारे शहरियों को जो है वो निशाना लगा के कत्ल किया गया है। और वो ये तमाम वो शहरी हैं जिनके बारे में हमारी राय ये है कि ये जो अस्करियत पसंद ग्रोहों के साथ या ग्रुप्स के साथ इनके कोई ताने बाने रहे हैं। इसमें बड़ी हमारे लिए भी एक बड़ी तशवीश का पहलू तो है। एक बैनुल-अक़वामी पहलू है, भारत दहशतगर्दी कर रहा है, एक ये पहलू है। लेकिन हमारे यहाँ हो अगर 15 वाकयात हो गए तो हमारे लिए भी तो तशवीश की बात है ना। कमरान साहब, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि हमारे लिए तशवीश की बात नहीं है। आपको याद होगा 2021 में लाहौर में जो वाक़या हुआ था, हाफिज़ सईद के घर के करीब जो धमाका हुआ था, उसमें जो पंजाब की सीटीजी ने उस वक्त आईबी और आईएसआई के साथ मिलकर बड़ा डिटेक्ट किया था और फौरी तौर पे बताया था कि इसमें भारतीय रॉ का मुलव्वस होने के उन्होंने फुटप्रिंट बताए थे। इशू यह है कि हमारे लिए बिल्कुल तशवीश की बात है और उस तशवीश में दो बातें हैं। एक तो बात यह कि पाकिस्तान का अंदर का माहौल, यहाँ पर गुर्बत है, मईशत कमज़ोर है और बाज़ लोग यहाँ पर वो इन्वॉल्व हुए हैं ऐसे नासर के साथ जो तीसरे मुल्क में यूएई में बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्लान करते हैं। एक तो एक इंटरनल माहौल भी बड़ा अहम है। दूसरी बात यह है कि ओवरऑल अगर आप देखा जाए कि अगर इस खिते में तमाम पड़ोसियों के बेहतर ताल्लुकात हों आपस में तो ये चीज़ें ख़त्म होंगी। यूरोप से हमें सबक सीखना चाहिए कि आप गाड़ी लेकर एक मुल्क से निकलते हैं और गाड़ी के ऊपर ही बैठ के पूरा यूरोप घूम लेते हैं। एक आध दफ़ा शिप लेना पड़ता है, कोई आपस में जो तजारत हो रही है, आपस में बातचीत हो रही है, आपस में उन्होंने वीज़ा फ्री रिजीम की हुई है। ये बताएं कि चीज़ें हमें मेरे ख्याल में आपस में सीखनी पड़ेंगी। नहीं करेंगे तो इसी तरह एक दूसरे को तंग करते रहेंगे। निशाना बने, इनकी मखसूस पहचान थी, मखसूस इनकी एफिलिएशंस थी। हुकूमत का जो भी रद्दमल हो या जो जिस किस्म का भी चैलेंज ये सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए रहा, लेकिन जो इनसे मुताल्लिक़ा इदारे थे मजमूई तौर पे अगर हम देखें तो उन्होंने भी खामोशी से इन वाक़यात पे अगर मजमूई तौर पे देखें तो खामोशी इख्तियार की। हमें कोई काबिल ज़िक्र रद्दमल कहीं से देखने में नहीं आया इनसे मुंसलिक इदारों की या इनसे मुंसलिक लोगों के हवाले से। कामरान साहब, आपको याद होगा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का जो पहला दौरे हुकूमत था जिसमें चौधरी एतजाज़ अहसन साहब वज़ीर दाखिला थे, तो उस वक्त भी पाकिस्तान के ऊपर बाद में जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा चली गई तो चौधरी एतजाज़ अहसन के ऊपर एक अरसा दराज तक ये इल्ज़ाम लगता रहा कि जी उन्होंने अलहदगी पसंद जो सिख हैं उनकी फहरिस्त दे दी। क्योंकि आपको याद होगा कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने राजीव गांधी को पाकिस्तान में बुलाया था और पाकिस्तान और भारत को करीब लाने की कोशिश की थी। इस दफ़ा ये जो वाक़यात हुए हैं उस पर हमें नज़र तो नहीं आ रहा फ़िलहाल के कोई किसी लेवल के ऊपर कोई बाहमी तावन हुआ हो, लेकिन जो कुछ भी हुआ है ज़ाहिर है अगर बाहमी किसी लेवल पे कोई तावन नहीं है तो हमारा सिक्योरिटी फेलियर तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अगर ये सब कुछ हो रहा था तो हम इसको प्रिवेंट क्यों नहीं कर सके या इसको पहले से हमें पता क्यों नहीं था, और अगर पता था तो हमने मुतल्लिका लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया।